दोस्त, अगर तुम खुद को बहुत कमजोर और लाचार पा रहे हो, कुछ करने की सोच रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, या यूं कहें कि आपके अंदर अभी आत्मविश्वास की कमी है, तो हर जगह आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा है, तो आप एक बार इस सच्ची कहानी को जरूर सुनना। ये आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना समय गवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निर्जना नदी के किनारे पर बसे एक गांव में सोनू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निरंजना नदी के पास ही एक वृक्ष है, वो है वट का। उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय शिक्षा आश्रम में दी जाती थी। उस समय में दी गई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल ठीक बैठती है। उसका बचपन अच्छा गुजरा और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। कहते हैं ना, जब जिम्मेदारियों का बोझ हमारे सिर पर आता है तब हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में जब हमारे माता पिता का हाथ हमारे सिर पर होता है तब हमें कुछ नहीं पता चलता। जब खुद काम करना पड़ता है तभी हमारी हिम्मत और संघर्ष की पहचान होती है। सोनू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी, लग रहा था कि पेड़ों को उखाड़ कर अपने साथ भाग कर लेके जाएगी। सोनू के घर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही खेती बाड़ी का काम चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बैल भीग रहे थे। सोनू की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वो फिसल कर गिर गई। उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी माँ ठीक से चल ना पाई और बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए। फिर वह कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू की माँ ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेट जाती थी। सोनू कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी, तभी घर का काम आसानी से चल सकता था। कामकाज की तलाश में वो घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर वो आया था वो सभी 1-2 दिन में ख़त्म हो गए। सोनू को काम भी मिला, पर वो कुछ दिन ही वहाँ टिक पाया। उसके काम करने के तरीकों से उसके मालिक असंतुष्ट थे और उसे नौकरी से बाहर निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वो जहाँ भी जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहाँ से निकाल दिया जाता, क्योंकि वो ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थी उसमें। सोनू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वो हर जगह से भगा दिया जाता था। अब उसे ज़रूरत थी तो ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में कोई मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं, ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। सोनू हताश निराश होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसको वहाँ कुछ बौद्ध भिक्षु अपने बर्तन में भिक्षा लेकर गांव में लौट रहे थे और अपने आश्रम को जा रहे थे। जब सोनू उन सबको देखता है तो उनका पीछा करने लगता है और उनका पीछा करते करते उनके साथ उनके आश्रम में चला जाता है। तब आश्रम के कुछ बच्चों ने सोनू को देख लिया और उन्हें लगा ये चोर है। वो लोग चिल्लाने लगे, आश्रम में चोर घुस आया है। तभी कुछ बच्चे दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और आश्रम में ले जाते हैं। वो हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है और कुछ ही खेती बची थी जिसको पिताजी ने बेच दिया है। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे काम से निकाल देता है। इतना कहकर वो रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी वहाँ आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस सोनू के पास पहुँच जाते हैं
और उसकी परेशानियों को समझते हैं। वो सोनू की परेशानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो उस युवक को कहते हैं, बेटे तुम रो नहीं, तुम 10 दिन तक कहीं नहीं जाओगे। इस 10 दिन में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन इन 10 दिनों में जो भी मैं काम तुम्हें दूंगा वो काम तुम्हें करना होगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम 10 दिन यही टुको और जो मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। अगले 2 दिन वो भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने को काम देता है। वो पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। प्रधान भिक्षुक उसे अगले दिन 2 दिनों में भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। वो गांव जाता है और भिक्षा मांग कर आता है। इस तरह 5 दिन तक वो प्रधान भिक्षुक सोनू को देखते हैं और उसकी गतिविधियों को देखते हैं। वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है, ये सब कुछ वो प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं। पर सोनू को इस बात का ध्यान नहीं होता कि प्रधान भिक्षुक उसकी गतिविधियों को देख रहे हैं। 5 दिनों के बाद प्रधान भिक्षुक सोनू को कहते हैं, अगले दिन तुम नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। सोनू उदास हो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है तो उस नदी के पास जाता है और वहां स्नान करने के बाद वापस उस प्रधान भिक्षु के पास जाता है। वो प्रधान भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां बैठ जाता है और कहता है कि महात्मा 5 दिन बीत गए हैं पर आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है और कोई बात नहीं बताई। अब 5 ही दिन बचे हैं। अब फिर मुझे वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगी, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर मैं अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों के बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु जो उसके चेहरे पर चिंता का अभाव देख रहे थे उन्हें आसानी से पढ़ लेते थे और कहते हैं, सोनू हमने 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा रहे हैं, क्यों तुम्हें कोई नौकरी पर नहीं रख रहा और तुम क्यों असफल होते जा रहे हो, ये सब मुझे पता चल गया है। अब मैं तुम्हें ऐसे 7 तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। वह सोनू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कार्य करो और तुम उन छोटे छोटे कार्य को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने में अनुभव प्राप्त होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम वह छोटे छोटे काम करना सीख गए हो और तुम्हें उन कामों से जो सीख मिली है वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत आगे तुम्हें ले जाएगी। अगर तुम बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे काम करना सीखो। यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम वो काम आसानी से नहीं कर पाओगे और तुम उस कार्य में असफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही थी कि तुम जहाँ भी जा रहे थे बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आते नहीं। अगर जब तुम्हें छोटे काम करने नहीं आते तुम बड़ा काम कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसलिए जब तुम जिंदगी में छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे छोटे कामों का अनुभव हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जागने लगेगा और आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा तुम बड़ा काम बड़ी आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए अगला तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अभ्यास करने की आदत डालो। तुम काम करना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो, पहले उस काम की अच्छे से जानकारी ले लो और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में अच्छी से जानकारी ले लो। जब तुम्हें उस काम की जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू कर दो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वो काम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो
तो तुम एक दिन उस काम को अच्छी तरह कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है, तो सबसे पहले तुम तलवारबाजी को अच्छे से जानकारी लो। जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी तो तुम फिर अभ्यास करो, और जब तुम लगातार अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और तुम्हें बताने लगेगा कि तुम वह काम कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो जिंदगी में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही गलतियाँ कम करोगे। इंसान जितना कम अभ्यास करता है उसे उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ होती है। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वो एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर कहलाता है। बेशुक आत्मविश्वास को बढ़ाने का तीसरा तरीका बताते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत को जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम अपने काम को बड़ी आसानी से के साथ कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी मजबूती का भी पता है तब भी तुम अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में शामिल होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता तो तुम्हारा विरोधी तुम्हें तलवारबाजी में हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है और तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे, इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुम्हें कभी हरा ना पाए। प्रधान भिक्षुक सोनू से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी का नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी जल्दी तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेता था। और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। महात्मा जी आत्मविश्वास को बढ़ाने का चौथा तरीका बताते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया और अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुमको अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा तब तुम अपने काम पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने काम पर ध्यान देना शुरू करोगे तो गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 तरीके के बारे में बताते हुए भिक्षु प्रधान कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब भी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हें कोई भी कार्य असंभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सम्मानित महसूस करना पड़ेगा। जब तुम खुद पर आत्मविश्वास करोगे तो तुम्हारा अंदर का हार्मोन्स बदल जाएगा, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे तो तुम्हारे काम अपने आप सही होने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास को बढ़ाने को 6 तरीका बताते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम जितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के लिए अपना समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, मैं वो कौन सी चीज़ अच्छी कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम्हें यह सब बातें अपने आप पता चल जाएगी। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें, अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे और तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। प्रधान भिक्षुक आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद मत होने दो, तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। प्रधान भिक्षुक आगे कहते हैं कि समय को कभी भी बर्बाद मत होने देना, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद मत करना, फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो।
क्योंकि वह समय दोबारा लौट कर कभी नहीं आता। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन लोगों को बाद में बहुत पछतावा देखने को मिलता है, क्योंकि तुम अगर किसी कोई कार्य को समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं लगेगी कि मैं ये कार्य अभी नहीं कर पाया हूँ। जब तुम हर कार्य को समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जाने लगेगा। जो लोग समय को जितना बर्बाद करते हैं, बाद में समय उनको उतना ही बर्बाद करता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद मत करो। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के साधारण तरीके के बारे में बताते हैं। अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुमने लाख तैयारी की हो, कितना भी अभ्यास किया हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगा और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में बैठने का प्रतिदिन अभ्यास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हमारे दिमाग में सही विचार उत्पन्न होते हैं, और जब हमारे दिमाग में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तब हम अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से करने का तरीका जान सकते हैं। दोस्तों, प्रधान भिक्षुक सोनू से कहते हैं कि सोनू, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षुक सोनू से कहते हैं कि सोनू, तुम यही मेरे पास 15 दिन और बिताओ। उसका पहले अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के पास भेजता हूँ। 15 दिन बाद प्रधान भिक्षुक सोनू को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा सोनू की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपने सेना में शामिल कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छी तरह चलने लग जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी इन 7 चीजों को अपने जीवन में अपनाते हो तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप भी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।